हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सुशित SBNRI से। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। इन दिनों काफी ज्यादा इंक्वायरीज आ रही थी हमारे चैनल को आपकी तरफ से, जिसमें कि आप पूछा करते थे कुछ स्पेसिफिक प्लान्स आपके बच्चों के लिए, और उसमें एक क्वेश्चन था जो काफी ज्यादा कॉमन था और आप में से ज्यादातर लोग उसके बारे में जानना चाहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे SSY सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे कि क्या है ये सुकन्या समृद्धि योजना और इसमें क्या एक NRI इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आप स्मॉल डिपॉजिट्स कर सकते हो अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए। इसका इनिशिएटिव पीएम नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के अंडर लिया गया था, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। ये क्या कहता है और क्यों पॉपुलर है ये? तो आप अपनी बच्ची के लिए एक सेविंग्स प्लान शुरू कर सकते हो, जिसमें कि आप थोड़े पैसे आप साल दर साल करके डाल सकते हो, और जिसके ऊपर आपको काफी हाई इंटरेस्ट मिलता है। इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन ये है कि अगर आप एक टैक्स पेयर हो तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन मिलता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो इस स्कीम में। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली कंडीशन जो आपको मीट करनी होती है वो ये है कि आपकी गर्ल चाइल्ड की जो एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर दूसरे कंडीशन की तरफ हम आते हैं तो एक फैमिली से आप सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो, उससे ज्यादा के लिए। तीसरा कंडीशन कहता है कि इसमें आपको 15 साल तक कम से कम 250 रुपए हर साल डिपॉजिट करने होते हैं मिनिमम। इससे ज्यादा आप कर सकते हो, 1.5 लाख तक कर सकते हो, लेकिन आप उससे कम नहीं कर सकते। आपको 250 का मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना है हर साल। इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 21 सालों के बाद होती है। आप 15 साल तक डिपॉजिट्स पे करते हो और उसके बाद आपको 15 से 21 साल तक कोई भी डिपॉजिट पे नहीं करने होते हैं। उसके बाद 21 साल की पीरियड के बाद ये फंड्स मैच्योर होते हैं और आप विड्रॉ कर सकते हो। इस पे आपको जो इंटरेस्ट ऑफर होता है किसी टाइम पे 9.5 9.6% भी होता था, पर अभी का अगर मैं आपको एवरेज बता दूं तो वो 8.5 से लेकर 7.2% तक का इंटरेस्ट है जो आपको ईयर ओवर ईयर मिलता है। इसकी इन्वेस्ट सिर्फ गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स और उसके लीगल पेरेंट्स, लीगल गार्जियंस सिर्फ वही कर सकते हैं, और इसमें गर्ल चाइल्ड का रेसिडेंट इंडियन होना मैंडेटरी है। अगर उसकी सिटीजनशिप कहीं और की है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। आप में से काफी सारे लोगों के सवाल कुछ इस तरह से भी आए मेरे पास कि हम तो रेसिडेंट इंडियन हैं, लेकिन हमारी गर्ल चाइल्ड जो है which is below the age of 10 years, तो उसके लिए क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है कि नहीं। जब आप NRI हो, आप बाहर किसी कंट्री में रह रहे हो और आप वहाँ अर्न कर रहे हो, तो आप वहाँ से अपनी गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते SSY के अंडर। उसके लिए आपको इंडिया आना पड़ता है। जब आप इंडिया रिटर्न होते हो तब आपके पास पॉसिबिलिटीज होते हैं, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ओपन कर सकते हो SSY अकाउंट, अगर तब तक भी आपकी गर्ल चाइल्ड का एज जो है वो बिलो 10 है। तब अगर आप एक NRI हो, आप फॉरेन में रह रहे हो और आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस वो इंडिया में है, तो वो कर सकती हैं इन्वेस्ट SSY में, वो अकाउंट ओपन कर सकती हैं अपनी गर्ल चाइल्ड की। दैट इज अलाउड। दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सेप्शन का केस भी है उनके लिए जो एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO है। तो उनके केस में अगर उनकी गर्ल चाइल्ड जिनका एज बिलो 10 है वो इंडिया में रह रही है और वो इंडियन सिटीजन है, तो उस केस में वो OCI या फिर PIO वो SSY में इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज भी उनकी गर्ल चाइल्ड की सिटीजनशिप इंडिया की है, वो एक इंडियन सिटीजन है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है गवर्नमेंट। दोस्तों, एक केस ये भी है कि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट किया होगा सुकन्या समृद्धि योजना में जब आप एक रेसिडेंट इंडियन थे, बट अब आपकी रेसिडेंसी चेंज हो चुकी है और अब आप NRI हो, तो आप सोच रहे होंगे कि उस अकाउंट का क्या होगा। तो बहुत क्लियर है कि आपको बैंक को ये कन्वे करना होता है कि अब आपकी सिटीजनशिप, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हुआ है। उस केस में आपको बैंक को बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हो, बैंक ट्रैक करता है, तो दोस्तों उस केस में आपने जो भी फंड्स डाले होंगे SSY में,
अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो बेटर है कि आप बैंक को इन्फॉर्म कर दो और उस अकाउंट को क्लोज कर दो। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई एम श्योर आप में से कईयों के कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड, तो बिना किसी डाउट आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रॉपर आंसर्स उनके टू द पॉइंट दूं। Till the time we come up with our next video, take care and stay happy.